कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवृक्षकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवृक्षकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां स्कंद 14वां अध्याय और 6वां श्लोक 5वां श्लोक है, लेकिन 5वां श्लोक में अनुवाद नहीं है, तात्पर्य नहीं है, तो मैं 5वां श्लोक रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद रिसाइटेशन करेंगे। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिन् स्वसत्स्तवपर्तितेह निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीयतया प्रपेदिरे अंजु अच्युत ते गतिं पराम। हे सर्वशक्तिमान भगवान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। 6वां श्लोक। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोद्धो मर्त्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतपो हि अन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोद्धो मर्त्यमलान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वनाभवाद्रूपतो हि अन्यबोधात्मतया न चान्यथा। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोध्यमर्त्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वनुभवादरूपतो हि अन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्त्यात्मान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो हि अन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्त्यमन्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो
हि अन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्त्यन्त आत्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो हि अन्यबुद्ध्यात्मतया न चान्यथा। माता जी। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्त्यन्तमलान्तरात्मभिः अविक्रियात्मस्वानुभूपतो हि अन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। शब्दार्थ। तथापि फिर भी, भूमन हे असीम, महिमा शक्ति, अगुणस्य भौतिक गुणों से रहित, ते आपकी विबोधोम समझने के लिए अर्हति समर्थ होता है, अमला निष्कलंक अंतः आत्म भी मन तथा इंद्रियों से अविक्रियात भौतिक भेद पर निराश्रित स्व अनुभवात परमात्मा के अनुभव से अरूपतः भौतिक रूपों के प्रति अनुरक्त हुए बिना ही निसंदेह अनन्य बोध्य आत्मतया, बिना किसी अन्य प्रकाश के, जैसा कि स्वतः प्रकट, न नहीं, च तथा, अन्यथा नहीं तो। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। तात्पर्य। परमेश्वर के समस्त दिव्य स्वरूपों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए कठिन है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1-2-11 में पुष्टि हुई है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ईश्वर के अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज घट घट वासी अंतर्यामी परमात्मा तथा अपने नित्य धाम में वास करने वाले भगवान के रूप में समझा जाता है। कृष्ण का अस्तित्व भौतिक गुणों के परे है, इसीलिए यहाँ पर भगवान को अगुणस्य कहा गया है। योगाभ्यास करने या उच्च दार्शनिक चिंतन करने पर भी भौतिक गुणों से परे दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कठिन है, और ये सारी विधियाँ एक तरह से भगवान के अनंत दिव्य गुणों को समझने में व्यर्थ होती है। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा से या भगवान की संगति करने से ही ईश्वर के साकार रूप का अनुभव किया जा सकता है। यह वह विधि है जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में जाकर अंत होती है। यहाँ यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव से मुझे इतना बोलने का अभ्यास नहीं है, फिर भी आप सभी वैष्णव को आशीर्वाद चाहता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप कृपा करें ताकि मेरा खुद के शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ आप सबके बीच में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करूं। तो श्रीमद् भागवतम जो है दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। मुझे भगवान के चरण कमलों के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा सौभाग्य है जानोदीप निताई प्रभु की कृपा से मुझे बोलने के लिए उन्होंने बोले, तो मैं थोड़ा कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो कुछ त्रुटि हो तो आप वैष्णव सभी मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो है लिख रहे हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूपों को समझ पाना सामान्य जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए बहुत कठिन है। इसीलिए हर एक स्वरूप को अगर व्यक्ति समझने में इतना अगर बुद्धि नहीं लगाते हैं और केवल कृष्ण को समझने में अपना दिमाग पूरी तरह से अगर उपयोग करते हैं तो ज़रूरत नहीं है सब, क्योंकि भगवान के अनंत रूप है, अनंत उनके स्वरूप है, उसको समझ पाना सामान्य जीवों के लिए निश्चित रूप से कठिन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का जो निर्विशेष तेज घट घट वासी अंतर्यामी परमात्मा नित्य धाम में वास करने वाले भगवान, तो निर्विशेष जो तेज है भगवान के शरीर से निकलने वाले जो ब्रह्म ज्योति है, उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के प्रति जिनका आकर्षण रहता है वो वहीं पर जा कर के उसमें विलीन होना चाहता है, मिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ वहाँ चले जाते हैं संसार की झंझट से मुक्त होने के लिए। लेकिन वहाँ विलीन नहीं होते, वहाँ भी वो व्यष्टि आत्मा के रूप में बने रहते हैं, लेकिन कोई प्रकार का लेन देन आदान प्रदान सेवा आनंद कुछ नहीं आता है और गिरने का फिर से पूरी चांसेस रहता है उनका। तो वो है भगवान के शरीर का तेज। जैसे सूर्य के तेज से, सूर्य का तेज है जो रोज़ हम देखते हैं, वैसे ही
तेज भगवान के शरीर से निकलता है उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और हम सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। भगवान का ही जो आंशिक स्वरूप हैं वो परमात्मा रूप में रहते हैं, और जो मूल रूप है भगवान के वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग ढंग से उस जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जानते हैं, कुछ परमात्मा तक की जानकारी रहता है, और कुछ लोगों को कृष्ण के रूप का जो मूल रूप है भगवान का उस तक का जानकारी रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में ही बोल रहे हैं, जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का जो साकार स्वरूप है वहीं पर जो हमारा ज्ञान का जो चरम लक्ष्य है वहीं आकर के ख़त्म होता है, वहीं पर आकर के अंत होती है। यही ज्ञान का चरम लक्ष्य है। तो बहुत सारे मतांतर हैं। मैं बहुत से लोग के सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं ऐसे कि भगवान के स्वरूप का लोगों को ठीक जानकारी नहीं है। जब लोगों से हम ये चर्चा करते हैं कि भगवान के स्वरूप के बारे में कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आके खड़ा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म है, उनका कोई रूप नहीं है, तो लोग उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, वो भी खाते हैं, वो भी चलते हैं, वो भी सोते हैं। हर क्रियाकलाप भगवान का दिव्य स्तर पे भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में होता है, और यहाँ भी होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान, कि कई लोग बोलते हैं कि हमें भगवान की शरण ग्रहण, हमें कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करना चाहिए, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। ये भी अधूरा ज्ञान है। प्रभुपाद जी अपने हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान क्या है कि भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान का शरीर और उनकी आत्मा जो है एक ही है, यही पूर्ण ज्ञान है। तो इस तरह से इस जानना यही पूर्ण ज्ञान है। और भगवान एक साकार व्यक्ति हैं। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि जीवन में क्या रखा है, खा लें पी लें, कुछ दिन की जीवन है, फिर उसके बाद तो आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाएगा, ऐसा चर्चित है, बहुत बोलते हैं इसे। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा परमात्मा में जा कर के मिल जाएगा। आत्मा जो है सनातन काल से वो भगवान का सेवक है। एक जैसे यहाँ भी हम वो देख सकते हैं, जैसे जो हम गोलोक वृंदावन में हैं वही हम यहाँ भी देख सकते हैं। हम सब जीव अलग अलग सेपरेट यहाँ पर हैं, और भगवान हैं। भगवान अपने सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और हम सब सेवा करने के लिए उनके लिए यहाँ पर तैनात हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर भी भगवान के धाम में भी इस तरह से एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कोई भी जीव जा कर के मिल जाता है, मिलते नहीं हैं कोई भी, लेकिन इस तरह से भी लोग प्रचार करते हैं। तो मैं एक कल लेक्चर सुन रहा था, तो मैं उसी पे थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूँगा। तो प्रभुपाद लोग कभी कभी बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम नित्यबद्ध, हम यहीं पर है, हमारा जो वैकुंठ से हम गिरे नहीं हैं, वैकुंठ से हम गिरे नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमेशा से यहीं हैं, हम वैकुंठ से नहीं गिरे हैं। कुछ लोग बोलते हैं वैकुंठ से गिरे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम वैकुंठ से नहीं गिरे, हम हमेशा यहीं हैं, हमेशा से हम यहीं हैं। तो बहुत अच्छा उसमें कल एक्सप्लेन कर रहे थे प्रभु जी कि तो प्रभुपाद जी जो है उनका एक लेटर है 25 अप्रैल 1970 में प्रभुपाद जी का एक लेटर है। उसमें बोलते हैं कि तो सबसे पहले तो बोलते हैं कि वृंदावन में एक सिद्ध प्रणाली है, वृंदावन में सिद्ध प्रणाली है। वो लोग का कहना है
कि हम हमेशा से यहीं पर हैं, हम वैकुंठ से गिरे नहीं, हमेशा से यहीं हैं। और सिद्ध प्रणाली मतलब कि हम अपना वो स्वरूप चूज करके, चॉइस करके हम वहाँ पर जाके रह सकते हैं। तो वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड के पास वहाँ पर बहुत से बाबा जी लोग रहते हैं, और उनके पास जो कोई भी जाते हैं तो उनको मिलते हैं तो बोलते हैं कि उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कि उनसे पहले टेस्ट करते हैं, उनको पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, कृष्ण की लीला में क्या बनना चाहते हो। तो कोई बोलते हैं कि मैं मोर बनना चाहता हूँ। तो वो जो बाबा जी रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, वो उनको बोल देते हैं ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, आप मोर बन सकते हो, मोर बन जाओ। तो वो मोर बनने का वहाँ नकल करना चालू कर देते हैं। तो एक डिओटी बता रहे थे कि मैं वहाँ पर गया था और एक व्यक्ति को सच में मैंने देखा, वो मोर बनने का, मोर का नकल कर रहा था, वो मोर बनने का तैयारी कर रहा था कि मैं गोलोक में जा कर के गोलोक वृंदावन में जा कर के मोर बनूंगा। तो इस तरह से है कि वो मोर बनने का तैयारी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ वो लोग बोलते हैं कि उनको बोलेगा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलेंगे कि मैं गोपी बनना चाहता हूँ वृंदावन में जाके। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, आप गोपी बन जाइए। तो वो क्या करते हैं, वृंदावन में साड़ी पहन लेंगे, साड़ी पहन करके इसे घूमते हैं, गोपी बनने का प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आप ये बन जाओ, अपने मन से ऐसा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, आप ये बन सकते हो, आप वो बन सकते हो। तो हम ऑलरेडी भगवान के धाम में हम उनके साथ में थे। ये पूरा प्रभुपाद जी आगे इसमें बताएंगे कि हम ऑलरेडी भगवान के धाम में हम उनके साथ में थे, हम कृष्ण को ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कृष्ण को देखे नहीं, हम कृष्ण को ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन कृष्ण के साथ हम यहाँ पर हम आए कैसे, तो प्रभुपाद जी तो हम वैकुंठ से यहाँ पर गिरे हैं। तो लोग बोलते हैं कि वैकुंठ में तो हमने सुना है कि वहाँ पर माया नहीं है, तो फिर वहाँ कैसे व्यक्ति डिस्टर्ब होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो बोलते हैं कि वैकुंठ में हो या भौतिक जगत में हो, जीवात्मा को हमेशा स्वतंत्रता प्राप्त है, जीवात्मा हमेशा स्वतंत्र है, चाहे वो वैकुंठ लोक में हो चाहे भौतिक जगत में हो, हमेशा स्वतंत्र है। हम वैकुंठ में रहकर भी भगवान को मना कर सकते हैं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। वैकुंठ में रहकर भी हम कृष्ण को बोल सकते हैं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो अगर हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हम वैकुंठ में, भगवान के धाम में, गोलोक में रह सकते हैं। और स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमको यहाँ पर आना पड़ता है। तो यही कारण से भौतिक जगत में हम गिरे हैं। इसका मतलब हम ऑलरेडी कृष्ण के साथ में थे और कृष्ण के साथ छोड़ करके हम यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर कृष्ण के साथ रह चुके हैं, इसीलिए हमको कृष्ण के बारे में हमको एक्सपीरियंस है हर जीव को। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम इसी मंदिर में रहते हैं, इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, प्रतिदिन मंगल आरती होता है, गुरु पूजा होता है और बहुत सारे भागवतम क्लास होता है, सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं। और इतना सुंदर संगमरमर के महल में हम रहते हैं और डेली इतना अच्छा प्रसाद होता है। कल भी फीस्ट था और आज भी फीस्ट है। उसके बावजूद भी हम कभी कभी अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम छोड़ के चले जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहता है। तो उसी प्रकार हम भी गोलोक वृंदावन से, भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आए हैं, गिरे हैं। गिरने का मतलब कारण ये है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, उसके वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो गोलोक वृंदावन में हम सब जीवों का एक नित्य स्वरूप है, फिक्स है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि हम आपको मोर बनने का आशीर्वाद दे सकते हैं, आपको हम गोपी बनने का आशीर्वाद दे सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कोई भी। सबका वहाँ पर नित्य स्वरूप है। हो सकता है कोई वहाँ पर गाय हो, कोई हो सके वहाँ पर सखा हो, कोई हो सके वहाँ पर मोर हो,
कोई हो सके वहाँ पर गोपी हो। तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम उसी स्वरूप को प्राप्त करेंगे जिस स्वरूप को हमने छोड़ करके वहाँ से आए हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ से, अगर हम वहाँ मोड़ थे तो अभी यहाँ से हम जाएंगे तो वहाँ हम सखा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस स्वरूप को, जो हमारा नित्य स्वरूप को वहाँ से हम छोड़ करके आए थे, उसी स्वरूप को हम फिर से प्राप्त करेंगे और जो हमारी सेवा है उसमें हम फिर से लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो सिद्ध प्रणाली जो है लोग जो है इस तरह से बोलते हैं कि हम आपको बोलते हैं आप ऐसा ऐसा बनो, तैयारी करो। लेकिन प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप 16 माला प्रतिदिन जप करो, 4 नियम पालन करो। जब आप ये साधन भक्ति करते हुए जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे, विशुद्ध हो जाओगे, तब आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है। जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा असली स्वरूप क्या है। तो ये हमें पता चल जाएगा। तो भगवद गीता पर प्रभुपाद जी एक लेक्चर दिए थे अप्रैल में, 6 अगस्त 1973 में। उसमें प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के साथ में हैं, साथ थे, और हमको कृष्ण की सेवा करके हमको फिर से वापस जाना है। तो इससे प्रमाणित होता है कि हम ऑलरेडी कृष्ण के साथ में हम थे, लेकिन हम कृष्ण के साथ छोड़ करके वहाँ से यहाँ आए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने एक मैगजीन, बैक टू गॉड हेड मैगजीन, उसका नाम ही रखा बैक टू गॉड हेड, कि भगवत धाम वापस अपने असली घर वापस चलो। इसलिए वो नाम ही रखा बैक टू गॉड हेड। तो बैक टू गॉड हेड एक्चुअली नाम रखे थे, प्रभुपाद जी ने नहीं रखे थे उसका नाम। बैक टू गॉड हेड मैगजीन का नाम रखे थे, उनके गुरु महाराज ने उनको बोले थे कि ये नाम रखो करके। एक बार कलकत्ता में प्रभुपाद जी गए थे और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को बोले कि प्रभुपाद जी कि मैं एक मैगजीन छाप रहा हूँ। तो उनके गुरु महाराज ने उनको बोले थे कि उसका नाम रखो बैक टू गॉड हेड। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उस मैगजीन का नाम ही रखा बैक टू गॉड हेड, हिंदी में भगवत दर्शन। तो बैक टू गॉड हेड मतलब हम वहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं और हमको अभी फिर से वही कार्य को करके, उसी का प्रैक्टिस करके, भगवान की सेवा करके, शुद्ध हो करके फिर वहीं जाएंगे और उसी स्वरूप को प्राप्त करेंगे जिस स्वरूप को हम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, कोई छोटा बच्चा गुम हो जाता है मेले में या फिर और कहीं भी गुम हो जाता है, तो उसका लक्ष्य क्या रहता है? अपने माता पिता के पास घर वापस फिर से पहुंचना। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी अपने माता पिता के साथ में रहते थे, लेकिन मार्केट में आए, भीड़ भाड़ में वो भटक गए। तो उसका लक्ष्य है, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उसका लक्ष्य है अपने माता पिता के पास घर में जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने माता पिता के साथ में थे लेकिन वो बिछड़ गए। एक बार मैं भी, मुझे याद है जब मैं 5-6 साल का था, तो हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो हम मेला में गए थे। तो मेला में गए थे तो मैं तो कुछ भी देखता था, जलेबी का दुकान, उसका दुकान, कपड़े का दुकान, खाने पीने का, मिठाई का दुकान, तो जहाँ देखता वहीं खड़ा हो जाता था। और मेरे माता पिता जो अपने सामान खरीदारी में लगे थे और मैं इधर उधर देखने में, उधर मेरा ध्यान उधर अट्रैक्ट हो गया और मैं गुम हो गया, वहाँ मेले में गुम हो गया। और सुबह से शाम तक वो लोग ढूंढ ही रहे थे और मिले ही नहीं। घर भी चले गए, माता पिता मेरे घर भी चले गए। तो शाम के टाइम के 4-5 बजे हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मुझे पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे याद है, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम? तो मैं भी थोड़ा रो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि माता पिता मेरा चले गए थे घर। तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ के लेके गए घर में, और घर में फिर हमारे घर में छोड़ के मुझे आ गए। तो इसका मतलब हम अपने भगवान के धाम में, हम कृष्ण के साथ में ऑलरेडी रहते थे, हम कृष्ण को सब देख चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमको कृष्ण के पास ही वापस जाना है। तो
रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बुक में लिखे हैं कि हमारा भगवान के धाम से फॉल डाउन कैसे होता है, वहाँ से हम कैसे आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि हम सबसे पहले गोलोक वृंदावन से वैकुंठ में गिरते हैं। वैकुंठ में जहाँ भगवान नारायण रूप में रहते हैं, कृष्ण ही नारायण रूप में रहते हैं। तो गोलोक वृंदावन भी वैकुंठ है और जो है आध्यात्मिक जगत सभी वैकुंठ है, लेकिन उसमें भी वैकुंठ में भी एक कैटेगरी है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। गोलोक वृंदावन है, मथुरा है, द्वारिका है, साकेत लोक है, ऐसा इस तरह से। तो हम गोलोक वृंदावन से सबसे पहले वैकुंठ में गिरते हैं, फिर वैकुंठ से गिरने के बाद वहाँ से हम सीधा भौतिक जगत में आते हैं और सब ब्रह्मा जी बनते हैं। उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, बोलते हैं कि हम में से हर एक जीव एक एक बार सब लोग ब्रह्मा बन चुके हैं। हर जीव एक एक बार ब्रह्मा बन चुके हैं। ब्रह्मा बनने के बाद फिर वो देवता बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। देवी देवता बनने के बाद फिर वो मनुष्य बनते हैं। मनुष्य बनने के बाद फिर नीचे का जो निम्न योनि है उसमें जाते हैं। फिर उसके बाद उस चक्र में काटने के बाद फिर मनुष्य बनते हैं। फिर मनुष्य बनने के बाद फिर अलग अलग शरीर में 84 लाख जो चक्र है उसमें चलते रहते हैं। लेकिन जब उनको गुरु कृष्ण की कृपा से उनको ये अवसर प्राप्त होता है तो वो भक्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं और उस मार्ग में चलने लगते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके भक्तों का संग करके वो भगवान के धाम फिर से अपने सनातन धाम को फिर से जा कर के वहाँ प्राप्त करते हैं और वो अपनी सेवा में फिर से लग जाते हैं। तो हम में से हर कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ रह चुके हैं, हमको कृष्ण के बारे में एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम ये भौतिक जगत में रहते हैं। तो हम जो कृष्ण का 6 ऐश्वर्य है, जो 6 ऐश्वर्य है वो कृष्ण के अंदर ही है, इसीलिए हम भौतिक जगत में भी रहते हुए वो 6 ऐश्वर्य हम अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के अंदर ढूंढते हैं हम। जैसे कि सबसे सुंदर, अब सबसे सुंदर पुरुष तो भगवान ही हैं, कृष्ण ही सबसे सुंदर पुरुष है। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से सबसे सुंदर भी ढूंढते हैं। सबसे सुंदर स्त्रियों का रूप हम देखना चाहते हैं और भी पुरुष का रूप देखना चाहते हैं। सुंदर व्यक्ति है उनका हम रूप देखना चाहते हैं, लेकिन असली रूप नहीं है, असली रूप तो कृष्ण ही है। वहाँ तो सब लोग कृष्ण को ही देखते हैं। भगवान कृष्ण जो है ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में सर्व आकर्षक है, वो आध्यात्मिक जगत में भी सर्व आकर्षक है। सबका आकर्षण का केंद्र बिंदु कृष्ण केवल और केवल कृष्ण ही रहते हैं वहाँ पर, सभी के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए भी, चाहे सखा हो, चाहे गोपियाँ हो, कोई भी हो, सबके जो आकर्षण का केंद्र बिंदु वो कृष्ण ही रहते हैं। तो सबसे सुंदर हम यहाँ भी ढूंढते हैं, क्योंकि हम सबसे सुंदर व्यक्ति वहाँ ऑलरेडी देखे हैं, इसके लिए उसका एक्सपीरियंस हम यहाँ भी लेते हैं। फिर सबसे धनवान व्यक्ति को खोजते हैं। सबसे धनी व्यक्ति कौन है, हम धनी व्यक्ति को ही खोजते रहते हैं। कोई हमारा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ हमको बड़ा अमाउंट की ज़रूरत है, तो हम ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पास ही जाते हैं जो सबसे धनी हो, जिनके पास हो इतना वो रकम दे सके। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ऐसे धनी व्यक्ति को ही खोजते हैं। भगवान ही सबसे धनी है, उनसे बढ़कर के धनवान कोई है ही नहीं। फिर सबसे ज्ञानी जो है वो भी कृष्ण ही हैं। कृष्ण से बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं है और बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। वाक चातुरी उनके भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी 64 गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें उनका एक गुण है वाक चातुरी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं वो। तो हम भी यहाँ पर भौतिक संसार में अप्रत्यक्ष रूप से क्या अनुभव करते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस करते हैं कि जो सबसे अच्छा व्यक्ति, जो सबसे अच्छा बोलने में एक्सपर्ट हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जो बहुत उच्च एजुकेटेड है, हम उनका संग लेना चाहते हैं। जैसे प्रैक्टिकल के लिए मंदिर में भी होता है कभी कभी कि कोई नया व्यक्ति अगर जुड़ता है, कोई नया व्यक्ति आता है और वो भक्त 8वीं 9वीं पढ़ा है, 10वीं पढ़ा है, उनको पता नहीं रहता है कि कितना पढ़ाई किया है।
बस वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में, उनके भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वो उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर उसको गाइड करते रहते हैं। लेकिन मंदिर आते आते उनको जब मालूम पड़ जाता है ये तो 8वीं पढ़ा है, मैं तो बहुत इससे डबल तिबल पढ़ाई किया हूँ, तो जो मंदिर में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, उनके क्लास ज्वाइन कर लेता है वो कि ये मेरे लायक है, मैं इतना पढ़ा हूँ तो वो भी उतना पढ़ा है, मतलब मुझे वो अच्छा से कन्विंस करा सकता है, वो मेरे लायक है, तो उनके साथ वो ज्वाइन कर लेता है। तो ये क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के साथ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी जो है कृष्ण है। फिर सबसे बलवान, हम सबसे बलशाली व्यक्ति को जानना चाहते हैं, उनका बल देखना चाहते हैं, जैसे कि वो एक आते हैं ना, टीवी में आते हैं, फाइटिंग खेलते हैं जो, हाँ, खली एक जो भी है, वो देखना बहुत से लोग वो पसंद करते हैं देखने के लिए। ऐसा फाइटिंग करते हैं, बहुत उठा के पटकते भी हैं, फिर भी मरते नहीं हैं, और बहुत उनको फाइट मारते हैं। उनके शारीरिक शक्ति इतना रहता है, शरीर एकदम लोहे जैसा रहता है, उनको इतना उठा के पटक देते हैं, उसके बावजूद भी उनको कुछ होता नहीं है, लोहे जैसा शरीर रहता है। तो ऐसे हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम, और ये सब शक्ति जो है किसके अंदर? कृष्ण के अंदर है। कृष्ण भी फाइटिंग करते थे, कृष्ण भी ऐसा जब खेलने के लिए जाते थे तो इस तरह का लीला करते थे भगवान भी। तो हम यहाँ भी वो आ कर के देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और यश, सबसे यशस्वी तो कृष्ण ही हैं, कृष्ण से बढ़ के यश किसी का भी नहीं है। हम में से किसी को कोई एक नगर सेवक रहता है, एरिया का कोई नगर सेवक रहता है, उनको कितने लोग जानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया के लोग जानेंगे और शहर में और कुछ लोग जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पूरे इंडिया के लोग जानते हैं या पूरे विश्व के लोग जानते हैं। लेकिन कृष्ण को सारे ब्रह्मांड के लोग जानते हैं, कृष्ण को सारे ब्रह्मांड के लोग जानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से, कि अगर हमको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ विज्ञापन देना है, तो हम ऐसे व्यक्ति को नहीं खोजते हैं जिसको कोई नहीं जानता, जिसका कोई मार्केटिंग नहीं है, मार्केट में कोई जानता नहीं है। तो हम ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को हम खोजते हैं जिसके द्वारा ये विज्ञापन होगा तो हमारा प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा बिकेगा। तो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम कृष्ण को ही खोजते हैं, क्योंकि कृष्ण ही सबसे बड़े यशस्वी हैं। और त्याग करते हैं, हम लोग भी त्याग करते हैं, कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। कोई अपने घर परिवार सब छोड़ करके आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब छोड़ देते हैं। तो त्याग करना, तो त्यागने का भी प्रवृत्ति, त्यागना जो है वो कृष्ण के अंदर ही, कृष्ण ही सबसे बड़े त्यागी है। जब भगवान रामचंद्र को मालूम हुआ कि आपको 14 वर्ष के लिए आपको वन में जाना होगा, तो भगवान रामचंद्र को ये राज्य अभिषेक का समाचार सुन करके उनको हर्ष नहीं हुआ, और वनवास जाने की समाचार सुनकर दुख भी नहीं हुआ। तुरंत इमीडिएटली, अच्छी बात है मेरे लिए, अगर मेरा छोटा भाई, मेरा भाई भरत अगर राजा बनता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और भगवान रामचंद्र उसी दिन वन, आप सब सुन चुके हैं, उसी दिन वन को चले जाते हैं। तो ये भगवान का त्याग है। तो सबसे बड़े त्यागी जो है भगवान ही है। इसलिए हम लोग के अंदर भी त्याग करने की प्रवृत्ति है जीवों में। तो हम ये भौतिक संसार में आ करके जो हम कृष्ण के साथ ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस किए हैं उसका हम अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी हम वो खोजते हैं। कृष्ण हमको नहीं भूले हैं, लेकिन हम कृष्ण को भूल गए हैं। तो कृष्ण को स्मरण करने का, कृष्ण का साथ अपना संबंध फिर से जोड़ने का, और अपना जो नित्य सेवा है उसमें जा कर के फिर लगने का एकमात्र प्रोसेस है भगवान की भक्ति। भगवान के भक्ति मार्ग से ही व्यक्ति समझ सकते हैं। तो मैं एक बार एक बुक स्टॉल में मैं सेवा कर रहा था, तो एक माता जी थी, तो उनको मैंने पूछा आपके पास ग्रंथ है? तो बोले कि हाँ मेरे पास ये दोनों ग्रंथ है, कृष्णा बुक भी है, भगवत गीता भी है।
तो मैंने उनसे पूछा आपने पूरी भगवत गीता पढ़े? बोले हाँ पूरा पढ़ा, दोनों ग्रंथ मैंने पूरा पढ़ चुका हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने दोनों ग्रंथ पढ़ करके क्या निष्कर्ष निकाला, आपने उसमें से सार क्या चीज़ मिला आपको, आपने क्या समझे? तो बहुत एकदम चौकन्ने हो गए, एकदम चुप हो गए, सार क्या समझा बोला दूँ। तो फिर मैं बहुत से बोला कि आपने कुछ भी पढ़ा तो उसमें ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो आपको अच्छा लगा, या फिर आपको जो समझा, जो निष्कर्ष निकाले, डिसीजन आपने निकाला। तो कुछ भी आंसर नहीं दे पा रहे थे। फिर बाद में मैं पूछते रहा तो उन्होंने बताया कि हाँ भगवान है, भगवान सब जगह है और निराकार है, इस तरह से बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बहुत समय समझाया, फिर भगवान के जो व्यक्तित्व के बारे में मैंने बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो तो बोल रहे, कृष्णा बुक भी पढ़ लिया, भगवत गीता भी पढ़ लिया, उसके बावजूद भी बोल रहे थे कि भगवान सब जगह है, भगवान निराकार है, सब वही करते हैं। तो फिर मैंने उनको बहुत समय, आधा घंटा तक बताया, भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोले कि ठीक है आपने जैसे बताया उस हिसाब से मैं फिर से भगवत गीता और कृष्णा बुक दोनों को एक बार फिर पढ़ूंगा। उसके बाद फिर वापस आए नहीं अभी जो भी ये पढ़ेंगे, लेकिन बोल रहे थे कि मैं 100% मैं फिर से दोबारा पढ़ूंगा उसको, ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा है कि नहीं है कि कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ के भी लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते भगवान के व्यक्तित्व को समझना, वो भगवान के भक्तों की कृपा से है, यह संभव होता है। नहीं तो भगवान के स्वरूप को, साकार स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल जाता है लोगों को। बिना भगवान के वैष्णव गुरु की कृपा के बिना समझना बहुत ही मुश्किल जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर चले जाते हैं भगवान के धाम में, तो भगवान बोल रहे कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वहाँ पर चले जाते हैं तो फिर वापस कैसे आ जाते हैं? फिर आप तो बोल रहे हैं कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन हम तो फिर उधर से वापस आ गए। तो मैं कल लेक्चर में सुन रहा था, बता रहे थे कि जब तक अगर कोई जीव ये पूरी तरह कंफर्म नहीं हो जाएगा कि वहाँ पर जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा, तब तक वो यहाँ से ऊपर उधर जाएंगे नहीं, भगवान उनको लेके जाएंगे नहीं। अगर उनके भगवान को मालूम पड़ जाता है इनकी वापस आने की इच्छा है या जाने की इच्छा है, जाना तो चाहता है लेकिन उधर से वापस आना भी चाहता है, क्योंकि यहाँ का एक्टिविटी उन्हें बहुत पसंद है और वहाँ का एक्टिविटी उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो भगवान अंतर हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के कारण उनकी मनोवृत्ति को जान जाते हैं और वो उनको पता रहता है कि जाना चाहता है लेकिन उधर से वापस भी आना चाहता है। अगर उनके वापस आने की इच्छा है तो वहाँ पर जा ही नहीं सकता है, वो आने की इच्छा है तो वापस आ ही नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। और जब उनकी 100% बिल्कुल आने की इच्छा नहीं है तभी वो यहाँ से वहाँ पर जाएगा, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो उनके लिए बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो वापस नहीं आएगा। कैसे वापस नहीं आएगा? क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है भौतिक जगत में कितने सारे कष्ट हैं, इतने दुख हैं, क्यों, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कोई छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है, किसी तार को अगर टच कर दिया और उसमें लगा उनको करंट, तो दोबारा उसको फिर से जा कर के वो टच नहीं करेगा, वो दोबारा फिर से जा कर के उसको टच करने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि उसका उनको एक्सपीरियंस हो गया है अच्छे से, गलती से भी जाके उसमें टच नहीं करेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए, जेल में रहते हुए, जैसे कोई जेल में जाते हैं लोग, जेल में जाते हैं और जेल में 10 साल 15 साल 20 साल रह लिया और उसके बाद फिर
रहने के बाद फिर अगर वो फिर से बाहर आता है तो फिर से उनकी वापस जेल में जाने का इच्छा नहीं रहेगा, फिर से वो ऐसा कोई कांड नहीं करेगा फिर जिससे उनको फिर से जेल में जाना पड़े। तो उसी प्रकार जिनको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वहाँ से वापस लौटने की इच्छा नहीं करते हैं। एक बार जेल में बड़ा कष्ट मिलता है, मुझे एक्सपीरियंस है जेल में। एक बार मैं जेल गया हूँ, मतलब ऐसा सज़ा के लिए नहीं गया था मैं। एक बार की बात है, जब मैं 14 साल का था, जब मैं करीब 14 साल का था, 14 साल का था, तभी मैं हमारे गांव में बिलासपुर में जन्माष्टमी होता था। तो जन्माष्टमी में क्या करते हैं, पहले के जो तार वाला खंभा होता था, फ़ोन वाला तार होता था, फ़ोन का तार एक खंभा अलग होता था, वो तार के खंभे को ज़मीन में गाड़ते हैं जन्माष्टमी में, और उसमें गाड़ियों में जो ग्रीस होता है एकदम लिक्विड जैसा चिकना चिकना, वो पूरे खंभे में लगाते हैं और उसमें चढ़ करके ऊपर मटकी रहेगा, दही मटकी, उसको फोड़ना है, उसके माध्यम से चलना है खंभे में और दही मटकी को फोड़ना है। जो कोई भी फोड़ेगा उनको उस टाइम पे था 50,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल इनाम था। तो हम लोग भी 3-4 बच्चे तो हमारे उम्र के थे, तो हम लोग रात में गए थे ऐसे 7-8 बजे और गए थे। तो वहाँ पर हमने प्रयास किया, 3 देख रहे थे और मैं केवल उसमें चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो मैं चढ़ ही रहा था, लेकिन वो इतना चिकना था, ऊपर थोड़ा सा जाते फिर नीचे फिसल के आ जाते थे, फिर जाते फिर आ जाते थे। बहुत प्रयास किया, 2 घंटा 2.5 घंटा प्रयास किया लोभ में कि मिल जाएगा ऐसा करके, और उत्साह था। तो जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो फिर हम बोले कि देखिए हमारे बस की बात नहीं है और बहुत चीखना है, नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम सीधा अभी हम चलते हैं, अपने घर चले जाते हैं वापस। तो हम रात को करीब 12-1 बज गया था, तो 12-1 बजे हम वापस लौट रहे थे अपने चारों मित्रों के साथ में। तो रास्ते में जो राउंड पुलिस होते हैं, पुलिस जो राउंड मारते हैं, सिटी पुलिस, वो आए और हम लोग को देखे, छोटे छोटे बालक थे, बच्चे थे, बोले कि रात में कहाँ घूम रहे हो तुम लोग। तो हम लोग कुछ बोले नहीं, बोले कि हम इधर दही हंडी हो रहा था वहाँ पर हम गए थे और देख करके आ रहे हैं। तो सिटी पुलिस जो है हम लोग को गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठा करके पुलिस चौकी में ले गए। पुलिस चौकी में ले करके गए और वहाँ पर बिठा दिए। तो हमारे साथ में एक लड़का था, थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो पुलिस वाले ने उनको अपना हाथ पैर दबाए, बोले कि तुम मेरा हाथ पैर दबाओ, थोड़ा पैर दबाओ। और हम थोड़ा दुबले पतले थे, तो बोले कि तुम लोग इधर बैठ जाओ। और बैठने के लिए क्या दिए, बहुत गंदा एक ऐसा दरी था, बहुत गंदा दरी था। और बिछाने के लिए वो था, गांव में जो चावल गेहूं का गोनी होता है ना, ऐसा जो प्लास्टिक का गोनी नहीं, दूसरा एक गोनी होता है, और किसका बनता है, नारियल रस्सी का बनता है, जिसका भी है, उसका गोनी था। बोले कि इसको बिछा लो और जो ये दरी है इसको ओढ़ लो। ठंडी का दिन था, जनवरी का नहीं, सॉरी ठंडी नहीं था, ये सितंबर जन्माष्टमी के टाइम पे रात का समय था। बोले कि इसको ओढ़ लो और इसको बिछा लो। बोले मैं वो सोचा इतना गंदा इसको क्या बिछा के ओढ़ेगा क्या। तो 2-3 लड़के 2 जन नीचे बैठ गए, एक तो पैर दबा रहा था और मैं एक ऊपर बैठा ही था, ऐसा बेंच पे बैठा था, रात भर बैठा था। तो सामने चौकी पे ऐसा 2 छोटा छोटा रूम रहता है, और रूम में जो थोड़ा कुछ क्राइम करते हैं तो उनको 2 घंटा 4 घंटा या 12 घंटा 10 घंटा ला करके उसके अंदर बंद कर देते हैं। और उनके रूम में अंधेरा रहेगा, पूरा लाइट नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा पूरा, और उसी में उनको खड़ा कर देते। एक ही कपड़ा रहेगा, एक ही कपड़ा पहना के खड़ा करते हैं। मच्छर भी बहुत रहेगा उसमें, बहुत मच्छर काटते हैं। एक जगह खड़ा रहेगा, एक पैर उठाएंगे तो दूसरे पैर को मारेंगे, फिर ऐसा मारेंगे, मच्छर हकालते ही रहेंगे रात भर, लाइट नहीं रहेगा। तो मैं बैठा था, बेंच पर बैठा था, और एक तो पैर दबा रहा था, दूसरे उनके रूम में जा कर के, और 2 जन जो है ऐसे ही नीचे बैठ गए थे, सो गए थे, और मैं बेंच में बैठा था। तो जो जेल के अंदर था, जो रूम में बंद था, लॉकर के अंदर बंद था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने कौन सा कांड कर दिया ऐसा करके। तो मैं बोला कांड नहीं किए हैं, इससे रात में घूम रहे थे, इसके लिए हमको पकड़ के यहाँ लेकर के आए। तो मैं देखा उनका हालत,
मुझे अभी भी याद है कैसे एक ही कपड़े में वो थे, इतने मच्छर हकाल रहे थे और इतना अंधेरे जगह में थे, छोटे से जगह में खड़े रहो, बिस्तर भी नहीं सोने के लिए, सोएंगे। और ज़मीन भी ऐसा था ऊपर नीचे ज़मीन था उनका, समतल जगह भी नहीं था कि आराम से सो जाए। क्यों ऐसा रखा गया था? ताकि उनको कष्ट का अनुभव होने के लिए। तो मैं वो देख रहा था, वो देख करके मुझे भी याद है। तो इस तरह से समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से एक्सपीरियंस अगर कोई व्यक्ति ले करके जाता है तो वापस फिर दोबारा गलती करेगा? नहीं करेगा। तो फिर हम लोग को रात भर हम वहाँ रुके और सुबह 5-6 बजे हमको छोड़ दिए, नाम लिखे फिर छोड़ दिए, जाओ अभी घर। तो इस तरह से इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो कोई भी अगर जिनकी थोड़ी भी इच्छा है वापस आने की, तो पहली बात यहाँ से जाएगा ही नहीं। और जिनकी एकमात्र भी इच्छा नहीं वापस जाने की, तो उनके लिए बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में हम जा सकते हैं और भगवान के धाम में हम अपने नित्य सेवा, जो स्वरूप को हमने छोड़ करके आए हैं उसी स्वरूप को प्राप्त करेंगे, चेंज नहीं होगा वो। उसी स्वरूप को हम फिर से जा करके प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में फिर से लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये अध्याय है जिसमें भगवान का स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। उनसे गलती हो गया और गलती को अपना स्वीकार करते भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को स्तुति सुनना बड़ा पसंद आता है, अच्छा लगता है उनको। इसीलिए हम लोगों में भी वो टेंडेंसी है। हम लोग को भी अगर कोई भक्तों से कुछ हो जाता है, कुछ हम उनसे अपराध कर बैठते हैं, उनका थोड़ा स्तुति करते हैं तो उनको भी बड़ा प्रिय लगता है और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये टेंडेंसी ऑलरेडी भगवान में है। इसलिए तो बहुत सुंदर अध्याय है। तो यहीं पर विराम देंगे और क्षमा चाहता हूँ मैं कुछ गलत कुछ त्रुटि हुआ तो आप में से किसी का कुछ कमेंट या कुछ क्वेश्चन हो तो प्रयास करूँगा बता देंगे। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। आपने बताया कि जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है। हाँ जी। स्वरूप चेंज नहीं होता है। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, कोई किसी भी पर्सनालिटी का डबल स्वरूप हो सकता है क्या, अगर वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहा है? और जैसा हम रामचंद्र जी के पास टाइम में देखते हैं डबल स्वरूप मतलब 2 स्वरूप। और जैसा कि हम भगवान रामचंद्र के लीला में देखते, जब वो जंगल से जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऋषिगण उनके जो सीता मैया उनको सर्व कर रही थी, उनको देख के अट्रैक्ट हुए उनकी फॉर्म के प्रति, उनके रूप के प्रति। तो वहाँ पे उनको स्थान नहीं दिया गया। फिर वो उनको अगले टाइम में, ऐसे भागवत में श्लोक आता है कि 28 टाइप्स के डिवोटीज़ को वृंदावन में जन्म दिया गया एज ए गोपी के रूप में। तो ये कैसे समझे थोड़ा आप अगर? तो जो ऋषि मुनि थे ऑलरेडी भगवान का ध्यान करके भजन करके वो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके थे, इसीलिए अपने नित्य स्वरूप के प्रति वो अट्रैक्ट हो रहे थे। भगवान के साथ वो माधुर्य भाव में आदान प्रदान करना चाहते थे। अभी हम लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन हमको इतना किसी भी ऐसे स्वरूप के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है कि मैं ये बन जाऊं, कि मैं सखा बनूंगा, इतना आकर्षण नहीं होता है। उनका 100% उनको आकर्षण हो रहा था कि हम माधुर्य भाव में आपके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध हो चुके थे। प्रभुपाद जी ने बोले कि आप 16 माला अच्छे से जप करो, 4 नियम पालन करो। जब आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओगे तो आपके हृदय के अंदर यह खुद प्रकट होगा कि आपका स्वरूप क्या है। फिर उस स्वरूप के प्रति, उसको प्राप्त करने के प्रति आपका आकर्षण होगा और फिर उसी का अनुकरण करने लगेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। जैसे हम बहुत सारे पास टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज दूसरा स्वरूप के लिए भी प्रयास करते हैं, तो आप उसके बारे में अगर और? मैं जो सुना था वही मैं रिपीट किया। आप में से किसी वैष्णव को अगर कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं तो प्रभु जी।
जैसे कृष्ण की लीला को देख के नारद मुनि ने ट्राई किया, शिव जी ने ट्राई किया, लक्ष्मी जी ट्राई कर, और बलराम जी ने भी। तो उसके बारे में हम कैसे समझे, उसको हम कैसे ले अपने जीवन में? तो जी कुछ डबल स्वरूप के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और हम बाद में चर्चा कर लेंगे पर्सनली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत ही रोचक कथा किया आपने, खास करके वो जेल का एक्सपीरियंस। एक बार तो हमको लगा कि आप जेल गए तो हृदय बैठ गया फिर आपने बताया कि क्या है आपका सजा के लिए नहीं, बट आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे, वो फिर वापस आने का इच्छा नहीं करता। आपने रघुनाथ दास गोस्वामी का उल्लेख किया, क्या आप वापस दोहराएंगे वो क्या था एग्जैक्टली? तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि हम सबसे पहले गोलोक वृंदावन से वैकुंठ में गिरते हैं, डायरेक्ट यहाँ भौतिक जगत में नहीं गिरते हैं। गोलोक वृंदावन से वैकुंठ में गिरते हैं, वैकुंठ से फिर हम भौतिक जगत में आते हैं, तो हम सबसे पहले ब्रह्मा जी बनते हैं। हम में से सब लोग एक एक बार ब्रह्मा बन चुके हैं, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देवी देवता बनते हैं स्वर्गलोक में। उसके बाद फिर मनुष्य बनते हैं। मनुष्य बनने के बाद फिर अलग नीचे, मनुष्य के नीचे जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े अलग अलग शरीर में जाते हैं। उसके बावजूद भी हम अगर फिर सुधरने के लिए हमको एक बार फिर मनुष्य शरीर दिया जाता है, फिर नहीं सुधर पाते हैं तो फिर से उसी शरीर में जाना पड़ता है, ऐसा। तो ये कौन से बुक में है एग्जैक्टली आप? उन्होंने एक्चुअली बुक का नाम नहीं बताए। मैं वो लेक्चर सुना, बहुत सीनियर डिओटी है उनका ही मैं लेक्चर सुन के वो बोला, मैं बुक का नाम नहीं बताए, लेकिन इतना बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं, ऐसा करके बोले उन्होंने। क्योंकि एक इसमें फिर एक प्रश्न उठेगा कि अगर आप अगर कोई जीव, हर जीव अगर गोलोक से वैकुंठ में गिरा है और फिर वैकुंठ से इस जगत में गिरा है, मतलब उसका शाश्वत स्वरूप कहाँ हुआ? सबका गोलोक में हुआ। तो स्वरूप सिद्धि के बाद सबको गोलोक ही जाना चाहिए, वैकुंठ तो खाली रहेगा। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में भी जीव हैं, वैकुंठ में भी जीवात्मा है, पर वो गिरे हुए जीव है ना। हाँ, गिरे वैकुंठ में भी जीव हैं और गोलोक वृंदावन में भी जीव हैं। लेकिन जो गोलोक वृंदावन से, जो कृष्ण के साथ जिनको एक्सपीरियंस है, जो लोग गोलोक वृंदावन से गिरे हैं, उस डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं गिरते हैं, पहले वो वैकुंठ में आते हैं, वैकुंठ से फिर नीचे आते हैं। तो ये जो है ये एक बार हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिकली बैठता नहीं है। क्योंकि हर जीव अगर गोलोक में वास करता है तो कोई फिर वैकुंठ जाएगा ही नहीं। पर हम देखते हैं कि हर एक का स्वरूप है, वैकुंठ में भी उनका स्वरूप है। ऐसा नहीं कि हर जीव गोलोक का ही निवासी है। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो सिद्ध होते हैं वो लोग उनके लोकों में जाते हैं, जैसे साकेत धाम है, भगवान राम का धाम है। तो हर एक जीव अपने आराध्य के धाम में जाता है जो कि शाश्वत है। गोलोक भी एक वैकुंठ का ही लोक है, सर्वोच्च लोक है, सर्वोच्च लोक है। तो ये एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन से ग्रंथ में एग्जैक्टली बोला है ये। और आपने वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया सिद्ध प्रणाली का, सिद्ध प्रणाली कि जो बाबा जी लोग हैं जिनको ठगने का जो व्यवसाय करते हैं, तो वो लोग सिद्ध प्रणाली बोलते हैं कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। और वो लोग साधना भक्ति को नहीं अपनाना चाहते, डायरेक्टली वो अपना स्वरूप प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो मैं कल भागवतम में 4 स्कंद में 28वें अध्याय में 30th श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जो ये 9 विधि है भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम, तो उसमें जो पहले 7 जो है वो वैधि भक्ति के अंदर आते हैं, और आखिरी के 2 जो है साक्ष्यम और आत्मनिवेदनम, वो राग मार्ग में है। तो जो वैधि भक्ति है, जो साधक है, उसको पहले ये 7 जो विधियां हैं उसको अच्छे से पालन करना चाहिए, और डायरेक्ट जंप करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो उसी लाइन में कि हम डायरेक्टली साधना भक्ति को निग्लेक्ट करके डायरेक्ट हम
राग मार्ग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये गलत है। प्रभुपाद जी बोले कि हमको अच्छे से पहले श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए, बाद में रिवील होगा स्वरूप। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।